रामलाल एक साधारण किसान था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। इस बार हालात अलग थे। जिस जमीन पर वह खेती करता था वह अब बंजर हो चुकी थी। बारिश समय पर नहीं हुई थी। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं। गांव के लोग उसे सलाह देने लगे, अब खेती छोड़ दो, कोई और काम कर लो। लेकिन रामलाल धैर्य नहीं खोना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएगा। यह आसान नहीं था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में जाता, मिट्टी की जांच करता, छोटे छोटे बदलाव करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, रामलाल अब यह जमीन कुछ नहीं देगी, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। रामलाल ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने संयम रखा, अपने काम में जुटा रहा। धीरे धीरे वह खेत में खाद डालने लगा, मिट्टी की जुताई करने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहा। 3 महीने बीत गए, जमीन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुछ छोटे पौधे उगे, लेकिन वे जल्दी ही मुरझा गए। अब खुद रामलाल के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं वाकई में सही कर रहा हूँ? क्या मैं भी हार मान लूं? यही वह समय था जब धैर्य की असली परीक्षा थी। उसने खुद को समझाया, सिर्फ 3 महीने में मैं हार नहीं मान सकता। मेहनत का फल धीरे धीरे ही मिलता है। 6 महीने बीत चुके थे। अब मौसम बदल रहा था। गर्मी अधिक थी, बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। अब उसकी मेहनत का असली इम्तिहान था। वह रोज सुबह खेत जाता, पानी डालता, मिट्टी को पोषण देता, इंतजार करता। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, बेटा धैर्य रखो, प्रकृति का नियम है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। रामलाल ने यह बात गांठ बांध ली। उसने संयम बनाए रखा, मेहनत जारी रखी। लगभग 1 साल बाद वही बंजर जमीन अब हरी भरी दिखने लगी। छोटे पौधे पेड़ बनने लगे, जमीन में नई ऊर्जा आ गई। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने रामलाल से पूछा, तुमने कैसे ये कर दिखाया? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, केवल मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य और संयम भी। अगर मैं बीच में हार मान लेता तो ये बदलाव कभी नहीं आता। लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है, तो उससे भागने के बजाय सीखें, उसे कैसे हल किया जा सकता है ये समझें। ध्यान और योग से मन शांत रहता है, संयम बनाए रखने में मदद मिलती है। कई बार हम रास्ते में छोटी छोटी असफलताओं से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान लक्ष्य पर टिका रहेगा, तो हम धैर्य बनाए रख सकते हैं।